मास्टर साहब आ गए, मास्टर साहब आ गए। तो मास्टर साहब आ गए, ये है वो है। और एक बात तो बहुत बड़ी बात है कि एक मेरा दोस्त था, उसकी शादी तय हो रही थी, तो काफी अच्छा था, वो सुंदर भी था। और जब शादी उसकी तय हो गई, मतलब लड़का लड़की देख लिए आपस में, लेकिन जब अंत में जब मालूम चला कि वो प्राइवेट टीचर है, उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तोड़ दिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसा जैसे आपने प्लेटफॉर्म बनाया पॉडकास्ट, मेरे ख्याल से ये जनपद का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लोग पॉडकास्ट लेते हैं, कोई पेड़ के नीचे कर देता है, कोई फील्ड में करता है, लेकिन इतना वेल मैनेज तरीके से करना मेरे ख्याल से बहुत टफ डीड है। और आप जो कर रहे हैं सर, वाकई में मैं अपने ऑडियंस से कहूंगा कि आप भी अगर मेरा पॉडकास्ट देखिएगा तो आप इनको जरूर प्यार दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसा नाम जो सिर्फ शिक्षक नहीं, शिक्षक की आवाज बन चुका है। देवरिया प्राइवेट टीचर्स फाउंडेशन के संस्थापक प्रिंस तिवारी सर लॉकडाउन जैसे अंधेरे में शिक्षकों के लिए सम्मान, सुरक्षा और रोजगार की रोशनी लेके आए। मीट प्रिंस तिवारी सर। प्रणाम आप सभी को, और आपको भी सर प्रणाम, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म आज आपने मुझे दिया और मुझे बोलने के लिए दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे भी हैं, और खासकर जो मेरे जितने भी लोग ऑडियंस सुन रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है कि ये जनपद का ऐसा पहला मेरा पॉडकास्ट होगा, मेरे जीवन का पहला पॉडकास्ट है। और जनपद में ऐसा पॉडकास्ट करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो आपने सेटअप किया और जो आपने चीजें रखी हैं, वाकई में मतलब बहुत ही अच्छा है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज मुझे आपने मौका दिया कि मैं कुछ शिक्षकों के बारे में बोलूं, क्योंकि एकमात्र ऐसा समाज आप लोग जानते हैं कि एकमात्र ऐसा समाज है शिक्षक समाज, जिसके बारे में कोई सुनता ही नहीं है, ना शासन ना प्रशासन। लेकिन आप लोगों ने बातों को रखने का इतना मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, अगर आपको बताना हो प्रिंस तिवारी कौन है तो एक लाइन में आप क्या कहेंगे? प्रिंस तिवारी एक शिक्षक है, और शिक्षक होने के नाते धीरे धीरे मैं अपनी बातों को अब लोगों तक पहुंचाने का बहुत प्रयास किया। और लॉकडाउन में एक ऐसी स्थिति बनी कि प्राइवेट शिक्षकों को जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। सर, शिक्षक वर्ग की पीड़ा और कब और कैसे आपको महसूस हुई? सर, शिक्षक वर्ग की पीड़ा सबसे ज्यादा मुझे महसूस हुई जब मार्च में कोविड आया, मार्च 2020 में। और इसका प्रॉब्लम इतना बड़ा हुआ कि शिक्षकों को फोन कर करके स्कूल वाले बोलने लगे सर कल से मत आइएगा, क्योंकि इसका रीजन था कि शिक्षकों का रोजगार जाने लगा। और खासकर सबसे पहला मैं ही वो शिक्षक हूँ जिसके पास फोन आया स्कूल से कि सर अब थोड़ा सा रहने दीजिएगा, जब स्कूल खुलेगा तब। मैंने सोचा कि अरे, एक समाज, एक क्योंकि शिक्षक, एक चाय बेचने वाला अगर वो चाय बेचता है तो उसका रोजगार चला जाए ना सर, तो वह कुछ और काम कर लेगा। लेकिन एक शिक्षक अगर शिक्षा में आ जाए और वो पढ़ाने लगे, तो शिक्षा के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं सर एक बात, शिक्षकों के लिए, जितने भी शिक्षक मेरी बातें सुन रहे हैं, जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं, ये आप जानिएगा कि एकमात्र ऐसा प्रोफेशन टीचर ही है जिसमें एंट्री बहुत आसान है और एग्जिट बहुत कठिन है। मीन्स कि कोई भी पर्सन अगर वो चाय बेचता है तो सब्जी बेच सकता है, लेकिन एक शिक्षक, अगर एक बार आप शिक्षा में आ गए, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद आप सोचेंगे ना कि नहीं यार, अब ये प्रोफेशन मुझे छोड़ना है, तब छोड़ नहीं सकते। इसका एग्जिट बहुत हार्ड है। सर, 2020 के लॉकडाउन में सर ऐसा आपने क्या देखा जो आपको यहाँ तक लाया? 2020 के लॉकडाउन में मैंने सबसे पहले ये देखा कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो बेरोजगार हो गए। और वो बेरोजगार हो गए तो मैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से उनको ये जानकारी मिले। आज के डेट में सर आप भी जानते हैं, न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं है, न्यूज़पेपर भी 2-4 वैकेंसीज आ जाती हैं। और बहुत सारे टीचर्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें सही अवसर मिलना, नॉलेज तो है, सही अवसर नहीं थे। तो हम लोगों ने एक सोचा, एक प्लेटफॉर्म बनाया, धीरे 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 आज वो एक हम कह सकते हैं एक बीज से बरगद बन गया, एक बीज से एक बरगद बन गया सर। कोई टीचर की कहानी थी जो आपको ये फाउंडेशन स्टार्ट करने पे मजबूर हो गए? शिक्षक की जो ऐसी कोई कहानी नहीं थी, कोई ऐसी कहानी नहीं थी शिक्षक की, खुद मैं ही था
जी, तो मेरे जैसे बहुत सारे शिक्षक थे, साथ में 2-4 ऐसे शिक्षक थे जो हमारे साथ रहते थे। तो उन्होंने बातचीत करते-करते, हम लोग चाय की दुकानों में मिलते थे, तो आए दिन यही बोलते थे, "अरे यार बहुत हालत खराब है, कुछ ऐसा किया जाए।" तो बस उस समय से जिसको सुनो, क्या करते हो भाई? प्राइवेट मास्टर। आज आपको एक बहुत हंसी का बताऊं कि प्राइवेट शिक्षक होना, और ये बात हो गई कि अगर आप किसी प्राइवेट शिक्षक के लिए शादी के लिए लड़की खोजने जा रहा है ना, और जैसे ही आप बोलते हैं ना लड़का करता क्या है, प्राइवेट टीचर है, लोग हंस देते हैं। सोचिए, वो भी तो इंसान बना रहा है, लेकिन नहीं, उसकी हालत आज के डेट में कौन खराब कर रहा है? उसकी हालत इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई सर, कि जिसके नाते शिक्षकों की आय पे बहुत लेस हो गई, बहुत आय कम है, जिसके बारे में आज शिक्षक सोचना भी चाहे तो सोच नहीं सकता है। सर आपने सोचा कि अब कुछ करना है, तब डर ज़्यादा था या ज़िम्मेदारी? डर डर तो था ही नहीं, डर इसलिए तो जॉब तो जा चुकी थी। तो जिम्मेदारी थी, तो जिम्मेदारी के लिए और सबके विकास के लिए सोचा गया, क्योंकि अगर मैं खुद अकेला आज इतना बड़ा नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आज फाउंडेशन जितना बड़ा है, उसकी पूरी की पूरी, मतलब अगर कहा जाए कि श्रेय किसको जाएगा, तो पूरे शिक्षक समाज को जाता है सर। तो ये जिम्मेदारी है। सर आप इस मंच से सर हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं इस अपने ऑडियंस को ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से जिले का ये पहला ऐसा जगह है जहाँ पर अपनी बात रखने का और अपनी बात कहने का सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मतलब कि मैं बता दूँ, मैं यहाँ नहीं, मैं गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली हर जगह गया हूँ, लेकिन इतना अच्छा सेटअप, मतलब कितने अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ों को आपने सर मैनेज किया है। एक-एक चीज़ों को इतने अच्छे से वेल मैनेज किया है, इनकी पूरी टीम लगी हुई है। मतलब कि ये आज अगर मेरा पॉडकास्ट ले रहा है, तो इनके पीछे इनकी जो टीम है, वो टीम पूरी वेल ट्रेन्ड है, और इतने अच्छे से ये अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। तो मैं अपने सभी ऑडियंस से और अपने सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी अपनी बात हो, और आप अगर समाज के लिए कुछ कर चुके हो और चाहते हो कि आपकी आवाज 10 लोगों तक जाए, तो प्लीज आप इनसे जुड़िए। सर एक बार अपने बारे में बता दीजिए कि अगर हमारी जनता, हमारी ऑडियंस और हमारे टीचर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या अपनी कोई भी कहानी या कुछ भी स्ट्रगल को आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं या हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डीएम में मैसेज कर सकते हैं और भी तरीके हैं। तो आइए इसी चीज़ों से हम शुरू करते हैं एक और सवाल सर के साथ। सर क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है? ये बहुत ही कठिन सवाल है, और बात सही भी है। अगर मैं सच में कहूं, तो मैं टीचर बाय चांस बना, बाय चॉइस नहीं बना। जी, और मैक्सिमम लोग, मैं कल आपको बताया भी था ये बात, कि मैक्सिमम लोग प्राइवेट टीचिंग बाय चांस बनते हैं, बाय चॉइस कोई नहीं बनता। जी, रीजन ये है सर इसका कि सभी लोग ना, क्योंकि एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है, मैं कल भी कहा था आपको, कि जिसमें एंट्री बहुत आसान है। अगर आपको टीचर बनना है, बहुत आसान है, जी। लेकिन एग्जिट बहुत कठिन है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे इंसान सोचता है, लेकिन एक समय बीत जाता है सर। तो हाँ। इसीलिए अब लग रहा है कि मैंने जो रास्ता चुना है, वो सही चुना है। सर कभी ऐसा लगा हो कि ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएँगी, लेकिन आज तो बहुत बेहतरीन है? हाँ सर, बहुत समय ऐसा लगा, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगा था कि चीज हो नहीं पाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब 2020 में, जब मैं सबसे पहले अपनी प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया था, तो उस वक्त मैं 2-4 लोग को जोड़ रहा था। लोग कहते थे, अरे यार ऐसे ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म बने हैं, शहर के बहुत लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा सर आपको, जी, कि मेरे दिमाग में, मैं सभी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, कि बाज एक चिड़िया होती है, बाज। बाज जो है, वो जब ऊपर उड़ता है ना, तो उसके ऊपर आके कौवा बैठ जाता है। जब उसके ऊपर कौवा आके बैठ जाता है, बाज कुछ नहीं बोलता है, बाज कुछ नहीं करता है, बस धीरे 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 ऊपर उड़ते रहता है, उड़ते रहता है, उड़ते रहता है। और वो ऊपर उड़ते 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 एक समय ऐसे आता है कि जो कौवा होता है, उसको ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, अपने आप ही वहां से उड़ जाता है। तो मैं जी। ये कहूंगा कि अगर किसी भी काम को अगर हम मन लगा के करें, और ये ध्यान ना दें कि क्या कोई कहेगा, क्या कोई नहीं कहेगा, क्या इसका फ्यूचर होगा, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप कीजिए, और बात जैसे रहिए।
ऐसा नहीं है कि बाज भी चाहता तो एक बार ऐसे ऐसे करता तो कौवा उड़ जाता, लेकिन वो चुपचाप कौवे को बैठने देता है और ऊपर धीरे 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 उड़ते जाता है और एक समय इतना हाइट पे चला जाता है कि जी कौवा खुद पे खुद उड़ जाता है। जी सर, सिस्टम से लड़ना मुश्किल है या लोगों की सोच से? सर, सिस्टम से लड़ना बहुत आसान है, लोगों की सोच से लड़ना बहुत कठिन है। क्योंकि सिस्टम में क्या है ना कि सिस्टम हम ही आप बनाते हैं, हम ही आप सिस्टम बनाते हैं। अगर कोई विद्यालय, जैसे हमारे सभी शिक्षक ये सुन रहे हैं, जैसे कोई शिक्षक ये बोलता है कि यह विद्यालय सही नहीं है, इस विद्यालय में शिक्षकों के लिए काम करने के लिए सही वातावरण नहीं है, तो ये सर बात बिल्कुल गलत है। शिक्षक ही, कुछ ऐसे शिक्षक हैं समाज में जो उस विद्यालय के वातावरण को खुद खराब करते हैं, और उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि सभी शिक्षकों को झेलना पड़ता है। मतलब जैसे संडे रोकने वाली बात, तो संडे रोकने वाली बात में क्या है कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो टीचरों से घूम घूम के पर्ची बंटवाते हैं कि जाइए मेरा प्रचार कीजिए। तो सर उसी विद्यालय में दो चार ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको ये रहता है, क्यों रहता है सर, ये भी यही बात है। वो टीचर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। उनको इस चीज का मालूम होता है कि अगर मैं यहां से निकाल दिया जाऊंगा तो मुझे फिर कहीं रोजगार नहीं मिलेगा। उनके वजह से सर शिक्षा में, उस स्कूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो मेरे हिसाब से सर लोगों से लड़ना कठिन है, सिस्टम से लड़ना बहुत आसान है, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है सर। और जो भी एजुकेशन सिस्टम, मैं अब कहता हूं, मैं अपने मन से कहता हूं, सारे विद्यालय वाले अच्छे हैं, जितने भी लोग विद्यालय चाहे सभी लोग अच्छे हैं, बशर्ते अगर उनको मिलने वाले लोग सही हो। अगर टीचर सही है बहुत अच्छा है। मैं मन से स्कूलों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आज अपने मन से पहली बार बात करना चाहता हूं कि मुझे पहली बार कोई चौक दिया तो वो दिए यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर। मैं अपनी बात अगर कहना चाहूं तो बता रहा हूं कि मैं कभी टीचर नहीं था। मैं गया इंटरव्यू देने, सर मैं उस वक्त केवल 18 साल का था, केवल 18 साल का था। तो मैं गया ऑफिस में और प्रिंसिपल मैम के पास गया, प्रिंसिपल सर के पास गया। मैं आज भी इस प्लेटफॉर्म से थैंकफुल हूं यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम के लिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम नहीं रहे होते तो आज मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं खड़ा कर पाया होता, क्योंकि मुझे पहला टीचर बनने का मौका उन्होंने दिया। और वहीं से मैंने अपने देवरिया प्राइवेट टीचर्स फाउंडेशन की शुरुआत भी किया है सर। और मैं ये कहूंगा सभी स्कूल अच्छे हैं, और वो मेरे लिए, तो वैसे मेरे लिए अगर यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल अच्छा है क्योंकि मुझे वहां अच्छा माहौल मिला। वैसे सभी शिक्षकों के लिए सभी स्कूल अच्छा है सर। मतलब जो कहा जाता है ना कि जो इंसान आपको पहली बार काम दे उसको कभी जीवन में याद रखना चाहिए। तो मेरा पहला काम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल। सर, जैसा कि हम समझते हैं और जानते हैं, सर प्राइवेट स्कूलों में अगर प्राइवेट टीचर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो क्या सर ऐसा कोई है कि रिलीफ उसको मिले? नहीं सर, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो पीएफ काटते हैं, जो ईपीएफ काटते हैं, कोई भी, कुछ कुछ ऐसे स्कूल हैं। तो लेकिन बहुत दुखी के साथ मुझे कहना पड़ता है सर, एक मॉल में काम करने वाला इंसान जिसकी सैलरी 15,000 रुपए है, अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए ना सर, खुदा ना खास्ता के साथ कुछ हो, मैं तो ये मनाऊं कभी किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन अगर एक मॉल में काम करने वाले आदमी के साथ कुछ हो जाए सर, तो उसके घर वालों को 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए मिल जाता है। लेकिन सर अगर कोई प्राइवेट शिक्षक है ना, अगर विद्यालय में काम करते वक्त अगर उसकी मृत्यु होती है और वो ड्यूटी पीरियड में रहे चाहे कहीं रहे, सर मैं गारंटी दे रहा हूं कि विद्यालय वाले सहयोग नहीं करते हैं। भले कोई ये बोल दे कि मैं कराऊंगा, मैं करता हूं, ऐसी बात नहीं है। बहुत किंचित कोई होंगे, किंचित कोई होंगे, मेरे सामने ऐसे बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत ऐसे मेरे ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास पड़े हैं कि 20-20 साल लोग काम किए हैं स्कूलों में। एक स्कूल में से 20 साल काम करना, एक स्कूल में 25 साल काम करना। आप खुद सोचिए कि एक शिक्षक अगर किसी संस्था में 25 साल काम कर लिया है, मतलब उसने अपनी आधी उम्र आपको दिया है, लेकिन उस संस्था को निकालने में 1 मिनट नहीं लगेगा। तो मैं इसी मंच से अपने सभी शिक्षकों के बारे, मतलब सभी शिक्षकों को एक बात कहूंगा कि अपने काम से प्यार कीजिए, लव योर वर्क, संस्था से नहीं। क्योंकि संस्था को अगर आप प्यार करेंगे, हाँ
संस्था के साथ आप पूरी ईमानदारी से रहिए। मतलब आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था में जब तक आप रहें तब तक पूरी ईमानदारी से रहें। हाँ, अगर आप वो संस्था छोड़ भी दें तो उस संस्था की कभी कोई गलत बातें कहीं ना कहें, क्योंकि वो संस्था कुछ समय के लिए आपके घर की रोजी रोटी चलाई है बस। लेकिन आप अगर संस्था से प्यार मोहब्बत कर लेंगे और आपका संस्था से जुड़ा हो जाएगा तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए, संस्था को निकालने के वक्त आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। संस्था कभी भी आपको निकाल देगी, आपके बारे में नहीं सोचेगी। और अगर टीचर्स अपने आप को समय रहते हुए ट्रेंड नहीं करेंगे, जैसे आज के दौर में मैं सर अपने शिक्षकों को ये बात कहना चाहता हूं कि आज के दौर में शिक्षकों को केवल पढ़ना जो नहीं है, शिक्षकों को टेक्निकली रूप से क्वालिफाइड होना जरूरी है। क्योंकि आज के मतलब टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया है, सब कुछ एआई हो चुका है। तो पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं टीचर्स को अपडेट होना पड़ेगा। मतलब अब मार्केट में आप देखिएगा, अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जो 2000 के बाद जन्म लिए हैं, जो आज 23, 24, 25 साल के हैं, उनके पढ़ाने का स्टाइल देखिए, और जो 50-60 साल के उनके पढ़ाने का स्टाइल देखिए, जो 40 इयर्स का है उनके पढ़ाने का स्टाइल देखिए। क्योंकि जो 2000 के बाद जन्म लिए हैं उनको स्कूलों में वो माहौल मिला है तो वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनको बच्चे ज्यादा लाइक करते हैं। जी, कि जिंदगी में या आपके टीचर बंधुओं की जिंदगी में कोई सर ऐसा पल आया जो टीचर होने की वजह से दुखद हो? सर दुखद में यह है कि आप कहीं पर रिश्ता लेके जाते हैं और अगर कोई गवर्नमेंट प्यून है, बहुत हंसी की बात है, लेकिन अगर रिश्ते में कोई जाता है और अगर ये जो टैगलाइन हम लोग के यहाँ बनी है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है और अगर वो ग्रुप सी या ग्रुप बी की नौकरी कर रहा है उसके रिश्ते में, और अगर कोई जाता है सुनता है कि लड़का तो प्राइवेट मास्टर है, तो जैसा ही लोग सुनते हैं प्राइवेट मास्टर है तो लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं। रीजन ये है सर कि लोग ये कहते हैं कब तक पैसा काम आएगा। प्राइवेट मास्टर मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी है लाइफ में। लेकिन अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी का अगर उसके पास टैग भी लगा है ना सर, तो वो परिवार उसके साथ मतलब सेफ फील करता है कि उसके बच्चे सेफ रहेंगे, उसकी बेटी सेफ रहेगी। लेकिन ये नहीं कोई आज के डेट में समाज में समझ पाता है सर कि देश में जो शिक्षा की व्यवस्था को रोका है वो प्राइवेट स्कूल नहीं रोका है। अगर आज प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट टीचर्स नहीं होते तो देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ गई होती, आप भी जानते हैं सर। जी सर, आज प्राइवेट शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सैलरी, रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी। सर, प्राइवेट शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या जो आपने तीनों बात बताई है वही कि जितना वो क्वालिफाइड है उतना उनको सैलरी नहीं मिलती, सिक्योरिटी नहीं मिलती। सिक्योरिटी इन द सेंस कहा जाए कि अगर कोई शिक्षक अच्छी सैलरी मांगता है तो स्कूल उसको रखना नहीं चाहता है। स्कूलों को भी चाहिए कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छे शिक्षक मिल जाए, तो ये कहाँ की बात है। जी, और सिक्योरिटी कहे तो आज मतलब कि एक लेबर जो है मनरेगा में जो मजदूरी करता है उसे एक दिन फिक्स है कि तुम्हें इतने दिन तक का काम मिलेगा, लेकिन शिक्षक का फिक्स नहीं है सर, उसे कब निकाल दिया जाएगा उसी को नहीं मालूम। सर, क्या सच में शिक्षक सबसे ज्यादा शोषण वर्ग बन चुका है? हाँ सर, शिक्षक सबसे बड़ा शोषण वर्ग बन चुका है और शोषण सबसे अधिक शिक्षकों का ही हो रहा है, क्योंकि पढ़ाने के बाद भी जब बच्चे घर चले जाते हैं तो उसके बाद भी शिक्षकों को रोका जाता है। कई कई स्कूलों में तो संडेज भी बुलवाए जाते हैं, मतलब कि उनको घर जाने के बाद भी स्कूल का ही काम करना है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन शिक्षकों का बहुत शोषण हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है। मैं कहा ना सर आपको, एकमात्र ऐसा प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन है जिसमें एंट्री बहुत आसान है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है, अगर उसके पास थोड़ी सी क्वालिटीज है, अपनी बात रखना चाहे, वो टीचर बन सकता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि टीचिंग ही एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एंट्री इजी है और एग्जिट कठिन है। सर, जैसा कि देखा जाता है कि टीचर अगर कुछ मांग करे तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या प्राइवेट टीचरों को रिप्लेस करना इतना आसान होता है? हाँ सर, प्राइवेट टीचर्स को रिप्लेस करना बहुत ही आसान है और कहीं ना कहीं इस पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूँ शिक्षक का ही रिप्लेसमेंट बन चुका है। स्कूलों में जो स्कूलों की पॉलिटिक्स है जिसमें वह टीचर पढ़ाता है, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो पढ़ाते नहीं है,
जो उनका काम केवल एक शिक्षक को नुकसान पहुंचाना ही है, तो एक शिक्षक ही शिक्षक का रिप्लेसमेंट है। मौजूदा दौर में सर देखा जा रहा है कि शिक्षा धीरे-धीरे एक बिज़नेस की तरफ जा रहा है। इस पे सर क्या विचार है आपके? जी सर, बात सही है, शिक्षा टोटली तरीके से बिजनेस हो चुका है। हम लोग भी पढ़े थे, हम भी बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, यहीं महाराजा अग्रसेन स्कूल है, वहीं पर हम भी वहीं के छात्र रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पढ़े हैं, वहीं तक मेरे इंटर तक की पढ़ाई वहीं पर हुई है। तो कभी हमें वहाँ नहीं लगा, और आज के डेट में जब हम लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों से वो ज़्यादा फीस लेते हैं, और टीचर्स को क्या देते हैं? कुछ नहीं। सर एक शिक्षक की ज़िंदगी कितनी अस्थिर होती है, ये आम लोगों को क्यों नहीं समझ आता? सर, आम लोगों को शिक्षक की ज़िंदगी इसलिए नहीं समझ आती, क्योंकि शिक्षक जो है एकमात्र ऐसा वर्ग है जो इंसान बनाता है। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है कि अगर कोई प्राइवेट टीचर है ना, तो सर 10 साल के बाद अगर वो अपनी लाइफ देखेगा, अगर मैं एक बात कहूँ, मैं अपने जनता से भी और ऑडियंस से भी बात करना चाहता हूँ कि आप कभी देखे होंगे अपने मोहल्ले में, चाहे कहीं पर भी सर, कि एक लड़का जो किसी प्राइवेट कंपनी में 15,000 रुपए की सैलरी पर एक अकाउंटेंट बनता है, आप देखिएगा वो 10 साल बाद उसी कंपनी में एक सीनियर मैनेजर बनेगा। लेकिन जब कोई शिक्षक किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करता है, आप 10 साल बाद देखिएगा उसकी स्थिति क्या है। देवरिया प्राइवेट टीचर फाउंडेशन आप रन करते हैं। हाँ सर। सर आसान भाषा में इसको बताइए, ये कैसे काम करता है? सर, देवरिया प्राइवेट टीचर्स फाउंडेशन एक तरीके से एकमात्र ऐसी संस्था है जो शिक्षकों के हित में, शिक्षक, शिक्षा और समाज, इस तीन पे हम लोग काम करते हैं। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो शिक्षक को रोजगार मिलेगा, शिक्षक को जब रोजगार मिलेगा तो समाज का डेवलपमेंट होगा। तो हम शिक्षकों के हित में सारे काम करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग जो समाज को बढ़ाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप, पौधारोपण, बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविटी, बाल गृह के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिससे कि समाज का डेवलपमेंट हो। तो देवरिया प्राइवेट टीचर्स फाउंडेशन एक तरीके से शिक्षक, शिक्षा और समाज, इस तीनों के लिए काम करता है। सर स्कूल और फाउंडेशन के बीच डोनेशन जो मॉडल है, सर उसको लोग गलत क्यों समझ लेते हैं? सर, उसको गलत नहीं समझना चाहिए। रीजन यह है कि अगर मैंने आपको कहा ना कि हम शिक्षक, शिक्षा और समाज के हित में काम करते हैं। अगर किसी शिक्षक को कुछ हो जाता है तो हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, आपस में पैसे कलेक्ट करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपको सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस के बदले में हम तो कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे बस उतना ही सोचते हैं मिले। अच्छा, बहुत सारे स्कूल जो डोनेट करना चाहे करें, जो नहीं डोनेट करना चाहे वो ना करें। जो डोनेट करें उनको लगे कि हाँ वो कहाँ डोनेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनका एक एक रुपए का हिसाब हम रखते हैं कि उनके एक पैसे से लाभ क्या हुआ। हाँ, जो डोनेशन सिस्टम था वो इसीलिए हुआ कि समाज का इससे डेवलपमेंट होगा। तो डोनेशंस, क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर हमें आज एक मैगी खरीदना हो तो मैगी की दुकान पे जाते हैं, 5 रुपए दे खरीदते हैं। तो हम कैसे स्कूल ये मान ले कि हम उसको टीचर्स प्रोवाइड करें और वो हमें कुछ ना दे? भाई हमको भी तो समाज के लिए कुछ कार्य करना है। तो डोनेशन इसीलिए उपयुक्त माना गया है। और अगर ऐसे भी हैं जो हमें डोनेशन नहीं देते हैं, हम उनके लिए भी काम करते हैं, क्योंकि भाई शिक्षक के लिए हमें काम करना है। सर आपने 7500 शिक्षकों को जोड़ा है, सर ये आंकड़े आपके लिए कितने मायने रखते हैं? सर, ये मेरे लिए एक आंकड़ा नहीं है, एक मेरे लिए सपने जैसा है। क्योंकि जब मैंने इसकी शुरुआत की थी 27 नवंबर 2020 को, तो मात्र इसमें एक मैं था, एक मेरे 2-3 मित्र थे बस। और धीरे धीरे यह सफर चलते गया, मैं लोगों के बीच में बताते गया कि देखो मैंने स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझ पर हंसी भी मजाक उड़ाया कि अरे यार तुम उस क्षेत्र को संगठित करने जा रहे हो जो कभी संगठित हुआ ही नहीं है। मैंने कहा चलो देखा जाएगा। और देखते देखते आज के डेट में मेरी टीम में इतने लोग हो गए, शिक्षक इतने, 7,500 से अधिक शिक्षकों को हमने रोजगार दिया जा चुका है। सर ये जो फाउंडेशन है ये सर सिर्फ देवरिया तक सीमित है या और आगे तक है? ये नहीं सर, ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन हम चाहते हैं और हमारा ये विजन है कि इस फाउंडेशन को केवल देवरिया ही नहीं, हम पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश तक फैलाना चाहते हैं। जिससे कि, और इस नाम के आगे मैंने
अपने जिले का नाम इसलिए रखा कि जिस भी जिले में जाऊंगा उस जिले में जब जब इसका नाम आएगा तब तब कहेंगे ये कहाँ का है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये संस्था पूरे देश में जाती है तो पूरे देश में हमारे जिले का नाम जाए। सर इस सफर में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? सर इस सफर में सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये लगा कि मैं कैसे इतने शिक्षकों को जोड़ पाऊंगा, क्योंकि पहली बात तो ये सबके लिए न्यू चीज था, मेरे लिए सबसे बड़ा न्यू चीज था कि कैसे मैं शिक्षकों को जोड़ूं। लेकिन धीरे धीरे करते 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 शिक्षकों को जोड़ना स्टार्ट किया, अपनी बातें स्कूलों को बताना स्टार्ट किया, शिक्षकों को बताना स्टार्ट किया कि देखो मैं ये करने जा रहा हूँ जिससे हम सभी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे दिक्कतें आई, कभी स्कूलों ने दिक्कत किया, कई सारे स्कूलों को लगा कि कहीं एक कोई नेता तो नहीं बन रहा है, कहीं मेरा स्कूल नुकसान तो नहीं हो रहा है। कि हम लोगों ने ऐसा नहीं बताया, हम लोगों ने बताया कि भाई देखिए हम आपके स्कूल के ही डेवलपमेंट काम करेंगे, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो टोटली टीचर सेंटर्ड काम कर रहे हैं जिससे टीचर का ही डेवलपमेंट होगा। सर एक शिक्षक को खुद में सबसे पहले क्या बदलाव लाना चाहिए? एक शिक्षक को सर खुद में सबसे ज्यादा बदलाव लाना चाहिए उसके रहन सहन, उसके बातचीत, अपने बिहेवियर। मतलब कि सर शिक्षक जो है ना, जैसे अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मुझे अपने बोलने से लेकर, पहनावे से लेकर, बातचीत करने से लेकर सब चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं समाज में जाऊंगा तो लोग टीचर को ही देख के सीखते हैं। सर अगर आज का युवा टीचर बनना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह देंगे? अगर सर आज का युवा टीचर्स बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन मैं एक राय दूंगा कि वो फ्रीलांसिंग करे, किसी प्राइवेट स्कूल्स में जाए, पढ़ाए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्किल डेवलप करने के साथ ही पढ़ाए। नहीं तो सर आज के डेट में, क्योंकि स्किल अगर डेवलप नहीं होगा सर तो एंट्री तो बहुत आसान है। अगर उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन 15,000 है तो उसको 10,000 में भी काम मिल जाएगा तो उसे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं करेगा तो आज के जो भी जनरेशन है उनको मैं एक बात कहूंगा, शिक्षक बनना बहुत कठिन काम है। एंट्री बहुत भले आसान है, लेकिन आप जब एक बार शिक्षक बन जाएंगे और जब आप क्लासरूम में पहली बार जाएंगे ना तो उस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि एक चौक और डस्टर लेके आप किसी के फ्यूचर लिखने जा रहे हैं। तो शिक्षक बनना अपने बहुत बड़ी बात है। सर ये वीडियो गवर्नमेंट भी देखेगी। सर अगर गवर्नमेंट से कुछ कहना हो प्राइवेट टीचर के लिए तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से बस एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग स्कूलों में रूल्स रेगुलेशंस जो भी लगाए हैं उससे हमको मतलब नहीं है। हमको एक्चुअल मतलब यह है कि टीचर्स की सिक्योरिटी, प्लीज आप सभी लोग, टीचर्स की अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, टीचर्स अगर बाय द वे सर डेथ कर जा रहा है, चाहे वो कोई दिक्कत हो जा रहा है, उसका घर वालों को कुछ उचित पैसा मिलना चाहिए, उसकी पीएफ काटना चाहिए। बहुत सारे स्कूल सैलरी नो डाउट अच्छा देते हैं, कुछ बहुत कम देते हैं, ये उनकी सब स्कूल की अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मैं कोई भी किसी भी स्कूल को कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि कोई भी स्कूल जो है मतलब टीचर्स को जॉब सिक्योरिटी दे, अपॉइंटमेंट लेटर दे, उसका पीएफ काटे, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट ना सर, क्योंकि एक टीचर एक ऐसा जॉब प्रोफेशन है सर ना जो पॉकेट टू माउथ है। जी 20 तारीख को पैसा पाएगा ना तो सबसे पहले जहां रहता है वहां पे किराए का पैसा देगा, दूध वाले का पैसा देगा, सब्जी वाले का पैसा देगा, एक दो बच्चे हैं तो फीस जमा करेगा, पॉकेट खत्म। सर सैलरी को हम साइड रख देते हैं अगर, हाँ। तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में सबसे सुरक्षित कौन है? सर अगर ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए तो प्राइवेट स्कूल, और अगर आप टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि टीचर्स की जॉब सिक्योर होती है। सर देखा जा रहा है कि शिक्षा आज व्यापार बन चुका है, तो आप इसको व्यापार देखते हैं या सेवा? सर शिक्षा सेवा है, लेकिन आज के दौर में व्यापार बन चुका है। लेकिन मैं ये कहूंगा व्यापार के साथ भी सेवा किया जा सकता है। लेकिन हाँ भाई, जाहिर सी बात है आज के डेट में सब कुछ पैसे के ऊपर डिपेंड है, तो शिक्षा एक सेवा के साथ साथ व्यापार भी हो तो ठीक है, लेकिन व्यापार सबके लिए ना हो। सर आपको अपना फाउंडेशन रन करते हुए 5 साल हो गया आज लगभग। हाँ सर। सर अपने आप फाउंडेशन को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? सर अपने फाउंडेशन को हम 5 साल बाद, वही मैं कहा कि एक बीज से बरगद के हिसाब से देखना है। अभी तो मेरा फाउंडेशन एक छोटा सा पौधा हुआ है, धीरे धीरे मैं आशा करता हूं कि मेरा ये फाउंडेशन देवरिया तो मैं तो है ही, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, मऊ, पूर्वांचल और यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट में है। जी सर अगर कोई टीचर आपके फाउंडेशन से जुड़ना चाहता हो
तो कैसे जुड़ेगा? कोई टीचर अगर मेरे फाउंडेशन से जुड़ना चाहता होता है तो मोस्ट वेलकम है। वो आए, अपना नंबर दें, छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम शिक्षकों से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए भी कोई चार्ज लेते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, बहुत सारे ऐसे कट कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, जी। बहुत सारे लोग ऐसे कट कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं जो मेरे मेरे जाने के बाद भी ग्रुप बनना है तो मेरे ही ग्रुप का मैसेज उठा के उसमें डाल देते हैं। तो नया काम नहीं है, वो कोई ओल्ड काम। बस उनको मैं कहूंगा कि देखिए, बात जैसे बनिए, बात जैसे आप बनिए, ताकि आप भी सेफ, हम भी सेफ। सर, जब आपका फाउंडेशन 2020 में बना और 21 तक रन करने लगा अच्छे तरीके से, तो सामान्य सांसद शशांक मणि जी आपको बहुत बधाई दी है। हाँ। तो सर, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, मैं ऐसे देखता हूं कि मैं बहुत थैंकफुल हूं। मैं बहुत थैंकफुल हूं कि अपने डिस्ट्रिक्ट के, मतलब अपने यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, माननीय सांसद जी, वो इतने विजनफुल पर्सन है सर। वो पर्सन ही विजन के साथ है। मतलब सोचिए सर, वो 2024 में सांसद बने हैं, लेकिन 2021 में वो अगर जब हमसे मिले ना सर, तो जब हमसे वो बहुत खुश हुए, पूछे प्रिंस क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खुश हुए। और सर वो मात्र, मैं अपने कैमरे से कह सकता हूँ सर, अपने ऑडियंस कह सकता हूँ, एकमात्र ऐसे सांसद या एकमात्र ऐसे नेता पूरे जनपद में जो प्राइवेट शिक्षकों के बारे में सोचे और सर मीटिंग लिए थे। 200 से अधिक शिक्षक थे वहां पर। मुझे बोले प्रिंस 2021 से मुझे टीचर से मिलना है, और सब प्राइवेट टीचर से मिले। और सर उनकी संस्था जो है जागृति, जी। जागृति सेवा संस्थान, सर वो देवरिया प्राइवेट टीचर्स फाउंडेशन को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं सर। और मैं अपने आपके मन से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जागृति सेवा संस्थान को भी, कि उन्होंने मुझे इतना गाइड किया। और पहला, और फिर कह रहा हूं, कोई भी पॉलिटिशियन इस पूरे जनपद का प्राइवेट शिक्षकों के बारे में नहीं बात करता है। कोई भी, ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन बताइए ना सर। एक माननीय सांसद जी हैं जो प्राइवेट शिक्षकों के बारे में सोचते हैं जी। और वो बातें करते हैं जी। कि प्राइवेट शिक्षकों का डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद हूं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और हमारे सभी प्राइवेट शिक्षकों का और जनपद वासियों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसा सांसद मिला है। जी। और जो, मतलब कि कहते हैं ना, सांसद जी एग्जैक्टली डेवलपिंग देवरिया के मेन लीडर है, मेन हीरो है। और उन्हीं के साथ साथ हम सभी शिक्षक वर्ग भी डेवलप करेंगे। सर, आपने माननीय सांसद जी के बारे में बताया। सर, माननीय विधायक सल्लम मणि त्रिपाठी जी के बारे में क्या विचार है आपका? सर, मैं आज तक उनसे कभी पर्सनली नहीं मिला हूं और ना मैं उनको व्यक्तिगत रूप में जानता हूं, क्योंकि हम शिक्षक हैं। जो हमारी आवाज बनेगा हम उसके साथ रहेंगे। मतलब कि आज हम सांसद जी के साथ हैं क्योंकि सांसद जी हमारी आवाज है। वो भी आए प्राइवेट शिक्षकों के लिए, वो भी आए, मोस्ट वेलकम है। हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। एक लाइन में अगर कुछ बात कही जाए इस मंच के लिए, तो आप क्या कहेंगे? इस मंच के लिए मैं आपका और आपकी टीम का बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं, और अपने सभी टीचर्स का बहुत थैंकफुल हूं कि आपके वजह से मुझे अपनी ये कहानी सुनाने ना, मतलब अपनी कहानी सुनाने का एक मौका मिला, जो कि मैं आप सभी का जीवन पर्यंत बहुत आभारी रहूंगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई ऐसी सीख है जो हमें लोगों तक पहुंचानी है, तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मंच पर। हम आपका स्वागत करते हैं। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसा जैसे आपने प्लेटफॉर्म बनाया पॉडकास्ट, मेरे ख्याल से ये जनपद का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लोग पॉडकास्ट लेते हैं, कोई पेड़ के नीचे कर देता है, कोई फील्ड में करता है, लेकिन इतना वेल मैनेज तरीके से करना मेरे ख्याल से बहुत टफ डीड है। और आप जो कर रहे हैं सर, वाकई में मैं अपने ऑडियंस से कहूंगा कि आप भी अगर मेरा पॉडकास्ट देखिएगा तो आप इनको जरूर प्यार दीजिएगा, और ये वीडियो उन तक पहुंचाइएगा, ये पॉडकास्ट उन तक पहुंचाइएगा जो समाज में कुछ नया करना चाहते हो। तो आपने सर की बहुत प्यारी बातें सीखी। सर की बातें वाकई में हमें सीखने लायक है। एक प्राइवेट टीचर की कहानी जो अनसुनी है, उनकी बातों को सर ने दर्शाया और आप तक लाया।
प्राइवेट टीचरों की कमियों को, प्राइवेट टीचरों के हाल को सर सामने लेकर आए। गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्राइवेट टीचरों पर भी ध्यान दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्यारी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सर। आप सभी लोगों से सर ने बताया कि आप सभी जितने भी टीचर्स मेरे पॉडकास्ट को देखेंगे, सभी लोग हमारे भाई को भी सपोर्ट कीजिए और मेरा तो वीडियो आप देखिए, और भी जितने लोग समाज में अच्छा कर सकते हैं और अपनी बातों को, बस एक बात मैं कहूंगा आपको शिक्षकों को कि आप कभी भी अपनी बातों को कहने से मत चूकिए। अगर आपके पास कोई बात है तो आइए, मोस्ट वेलकम है। अगर आप कुछ अच्छा किए हैं, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आइए, भाई से मिलिए और ये आपके पॉडकास्ट को शूट करेंगे और अच्छे तरीके से आपके पॉडकास्ट को ऐसा करते हैं कि ताकि आपकी बात समाज के लोगों तक पहुंचे। आप सभी शिक्षकों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जो भी लोग मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सभी इनके चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और भी शिक्षकों में शेयर कीजिए। अगर हो सके तो अगर आपकी कोई बात, शिक्षकों कोई बात ऐसी मैं बताना भूल गया हूं तो जरूर कमेंट में भी लिखिएगा कि सर ऐसी बातें फिर से अगली बार मैं अगला फिर से पॉडकास्ट करूंगा, फिर भाई के साथ करूंगा। लेकिन आप सभी से छोटा सा आग्रह चाहता हूं कि हमारे समूह में इतने टीचर्स हैं तो इनके सारे वीडियो सभी शिक्षकों के बीच में चले जाना चाहिए, जिससे कि एक पहला पॉडकास्ट होगा शहर का जिसमें शिक्षक के बारे में कोई कहा है। मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल हूं सर। Always do hard work and be positive.